ख़वातीन के लिए नुस्खा सोने से भी बेहतर है। 5 चीज़ों का हम इस्तेमाल करके एक पाउडर बनाएंगे। उस पाउडर के इस्तेमाल से टांगों की नसों का फूलना, खिंचाव, रगों में दर्द, टांगों का सुन्न हो जाना, सुस्ती, थकावट, जोड़ों का दर्द, पट्टों में जो खिंचाव आ जाता है, इन तमाम बीमारियों का इलाज आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर की देखिएगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर किया करें। बेल आइकन के क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनका पाउडर बना के हम ख़वातीन के लिए स्पेशल ये नुस्खा तैयार करेंगे। पांचों चीज़ों को आप एहतियात से देखिएगा और अच्छी तरह से इनके फ़ायदे भी देखिएगा, सुनिएगा जो फ़ायदे आज आपसे मैं शेयर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अलसी ले ली है। अलसी भी आपने मेजरमेंट के हिसाब से ही इस्तेमाल करनी है। अलसी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो कहते हैं ना कि ख़वातीन के लिए सोना सबसे कीमती होता है, लेकिन मैं कहती हूँ ख़वातीन के लिए अलसी का पाउडर बना के पीना सबसे बेहतर है और सबसे महंगा है। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल, गैस, सूजन, टांगों का दर्द, नसों का फूलना, मोटापे जैसी बीमारियों का जड़ से खात्मा करती है अलसी, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। अब इसका सही तरीके से इस्तेमाल किस तरह से करना है, यहाँ मेजरमेंट के हिसाब से 4 टेबल स्पून अलसी के बीज में ले लूँगी, जिसे मैंने स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से छान लिया, ताकि अगर इसमें कोई मिट्टी के ज़रात हैं वो भी निकल जाएं। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपने बस इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये हल्की सी गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट आपने इसको नहीं करना, सिर्फ हम इसको इतनी देर तक गर्म करेंगे या पकाएंगे कि हमारी अलसी के जो बीज हैं अच्छी तरह से गर्म हो जाएं। क्योंकि हमने इसका पाउडर बनाना है और हम इसे मिक्सिंग में डालेंगे तो अलसी साथ चिपक जाएगी और इसका पाउडर नहीं बनेगा। यहाँ हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दिया। आते हैं दालचीनी की तरफ। दालचीनी के बहुत सारे फ़वाद हैं जो कि मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन आपसे शेयर करती हूँ। इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, यही दालचीनी जब हम हमारे खानों में हमारे मुंह में आती है तो हम मुंह बनाकर इसे निकाल देते हैं। हमें नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं, वज़न कम करने में मदद देती है। जिस्म के अंदर जो दर्द की शिद्दत होती है, उस दर्द की शिद्दत को दालचीनी का पाउडर जड़ से खात्मा करता है। इस दालचीनी को भी हम अलसी के साथ ही मिला लेते हैं। दालचीनी के भी छोटे छोटे पीस करके हम अलसी के साथ ही मिला देते हैं, ताकि आसानी के साथ एक ही बार ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए और पाउडर फॉर्म में हमारे सामने आ जाएं। अगर आप इसे मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून छोटे छोटे पीस करके आपने दालचीनी के शामिल करने हैं। अब हम आते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और वो है बादाम। बादाम में कैल्शियम 66 मिलीग्राम होते हैं। कैंसर से बचने के लिए आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भूख में आती है, इसमें न्यूट्रिशन, विटामिन्स पाए जाते हैं। अब इसको भी हम अलसी के साथ ही डाल देंगे। इनको भी हमने ड्राई रोस्ट नहीं करना, ना हमने दालचीनी को ड्राई रोस्ट किया है। या हम इसे मिक्सिंग में डाल देंगे और इसका बारीक पाउडर बना लेंगे, ताकि हमें स्ट्रेनर की मदद से भी इसको छानने की ज़रूरत ना महसूस हो। ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पाउडर फॉर्म में हमारे पास आ चुके हैं बादाम, अलसी और दालचीनी। लेकिन अभी भी हमने मज़ीद इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे शामिल करने हैं कि जो हमारी नसें फूल जाती हैं, टांगों के नीचे वाले हिस्सों की वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, सुस्ती और थकावट हो जाती है, जोड़ों का दर्द हमें हो जाता है, पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। यकीन जानिए इस नुस्खे से इस्तेमाल करने से ख़ुसूसन ख़वातीन के बहुत सारे ऐसे मसाइल ख़त्म होते हैं कि जिनका हम सोच भी नहीं सकते। अब हम आते हैं अपने चौथे इंग्रेडिएंट्स हल्दी की तरफ। हल्दी के क्या फ़ायदे हैं सभी जानते हैं, लेकिन मज़ीद कुछ फ़ायदों से मैं आपको आगाही देती हूँ। जिगर को ख़राब होने से बचाती हल्दी, तमाम दर्दों से निजात है हल्दी में। हल्दी वाला दूध पीने से जो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, 40 से अबव जब हमारी उम्र हो जाती है, तो जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, इस हल्दी वाले दूध के पीने से जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। स्पेशल हल्दी वाला सिर्फ अगर आप दूध सर्दियों में पीते हैं तो पुराने से पुराना दर्द भी आपका जड़ से ख़त्म हो जाए। हल्दी हम 1 टेबल स्पून जो हमने पाउडर पहले रेडी किया था दालचीनी, बादाम और अलसी का, उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद जो आखिरी और पांचवा हमारा इंग्रेडिएंट्स रह गया है वो है सूंड। उसका इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है इस पाउडर के अंदर, आइए हम आपको वो भी बताते हैं। अब सूंड किस तरह से तैयार की जाती है। अदरक को सुखा कर जब हम अच्छी तरह से रख लेते हैं उसको हम सूंड कहते हैं। सूंड की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए आप इस पाउडर में कम से कम आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें जो अज्जा पाए जाते हैं वो हमारे जिस्म को कई बीमारियों से बचाते हैं। स्पेशल सर्दियों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों की निजात है सूंड के अंदर। यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बना लिया तो स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऊपर लंबे लंबे थोड़े वो धागे टाइप लम्स बन जाते हैं, तो वो हमने इस पाउडर के अंदर नहीं डालने। जब आप इसे मिक्सिंग में डाल के अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे तो आप स्ट्रेनर की मदद से इसे अच्छी तरह से छान लीजिएगा। छानने के बाद मैं बताती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका पाउडर जो है वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल बारीक। इस पाउडर को भी हमने जो बाकी पाउडर बना के रखा हुआ है, अलसी, बादाम, हल्दी, दालचीनी, उसके अंदर हम इस पाउडर को डाल लेंगे और इसकी मिकदार उस पाउडर के अंदर 1 टेबल स्पून होनी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए आप बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून सूंड का पाउडर रेडी करके इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इसे किसी जार में डालकर महफूज कर लेते हैं। आपके घरों में अमूमन जैम की शीशियाँ तो खाली होती हैं, आप उन शीशियों को अच्छी तरह से धोने के बाद सेव कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक का छोटा सा प्यारा सा जार है जिसके अंदर इसे डालकर मैं सेव कर लूँगी। अब इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है, तरीका भी बहुत आसान है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन पहले हम इसको डाल के इस छोटे से प्यारे से जार के अंदर सेव कर लेते हैं। ये जो पाउडर हमने बनाया है आप डेली दिन में एक बार बनाकर ज़रूर पीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप में दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लिए। इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन जब मैं इसे पीती हूँ बनाकर तो इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करती। 1 कप दूध गर्म कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ये पाउडर लिया है और इसे उस कप में दूध के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। दूध इतना गर्म होना चाहिए जो कि आसानी के साथ आप पीस सकें। अब देखिए हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया, सूंड का इस्तेमाल किया, दालचीनी का, बादाम का, अलसी का इस्तेमाल किया। जब ये पांचों अज्जा जिसमें हर अज्जा में एक से बढ़ के एक फ़ायदा है, जब वो पांचों अज्जा एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो आप यकीन जानिए इसके इतने अनगिनत फ़ायदे हैं इस पाउडर को, जो मैंने अभी आपको बताए भी नहीं हैं। तो इसलिए आप ये स्पेशल ख़वातीन ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि घरों में हमने पूरा दिन काम करना होता है, काम काम और बस काम, और वो भी अपने बच्चों के लिए या दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए। बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, नसें फूलना शुरू हो जाती हैं, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का इलाज इस पाउडर के अंदर है। आप इसे मेरे कहने पर नहीं, खुद बनाइएगा, खुद ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिए।